हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सेतु कुमार पे। आज का वीडियो होने वाला है, वो क्लास 10th हो या 12th हो, आपके मन में जो चीज़ मतलब ऐसा चलता है ना कि हम तो इतना दिनों से मैथ पढ़ नहीं रहे थे या फिर पढ़ भी रहे थे, तो अब की हमारी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। अब कौन कौन ऐसे मतलब महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिसको अगर हम पढ़ेंगे ना तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा, या फिर हम जो सोचे हैं ना मैथ में कि 90 80 85 उस स्कोर तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो उसी टॉपिक की आज का वीडियो होने वाला है कि आप 10th में हो तो कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, 12th में है तो कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, वो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसको आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो मैथ का डर लगभग खत्म हो जाएगा। तो उसी पे है टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 10th वाले पे। अगर आप 12th वाले हैं तो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन वाले पे सबसे पहले हम लोग 10th वाले के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। मैथ इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा कि सबसे पहले ये अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो, क्योंकि सभी को दिक्कत होती है, तो एक बार उससे भी पता चल जाए ना कि कौन कौन हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि हाँ हम ये पढ़ लेंगे तो हम अच्छे पास हो सकते हैं। एक सेकेंड, ठीक है ना। तो सबसे पहला चैप्टर आता है 1 नंबर में, इम्पोर्टेंट में, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट में पहला चैप्टर जिसका नाम है आप लोग ट्रिगोनोमेट्री, जो चैप्टर नंबर 8वां है, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री सबसे 8वां नंबर चैप्टर है। इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, लगभग 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि इस चैप्टर पढ़ने के बाद 40 नंबर नहीं आएगा ना, तो 35 नंबर तक गेहूँ आना ही आना है, ठीक है। तो इसको पहले पढ़ लेना है, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे हम सभी को अच्छे से एनालिसिस करके लाए हैं और लिख के लाए हैं कि हाँ कैसे कौन से चैप्टर को हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। ठीक है ना। और ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर नंबर 7 पे आता है। कौन से? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 पे आता है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है ना। 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा बड़ा ये नंबर है? उसके बाद आता है हमारा चैप्टर AP, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी ये चैप्टर नंबर 5 पे आता है। ये जितने भी चैप्टर बता रहे हैं ना, हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। इससे पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है ना। 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन। अभी तो हम 3 ही बोले ना, इसमें 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं 10th में, उसको भी आप लोग को पढ़ना है। जैसे स्टैटिक्स, ठीक है ना। स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 14, स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 14। इससे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो हर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे लगभग आपके कहे तो 14 नंबर आप ऐड कर सकते हैं, 14 नंबर, ठीक है ना। मतलब 14 से एक ज़्यादा एक कम भी हो सकता है, लेकिन 14 मैक्सिमम मार्क्स नहीं, ऐसे बता रहे हैं, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं ना ये सारी नंबर कितने कितने होते हैं। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। पहला चैप्टर जिसका नाम है आप लोग रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर कौन सा? रियल नंबर, ठीक है ना। रियल नंबर, यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब यहाँ से समझ में आ गया ना, इतने सारे चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट हैं। कौन? ट्रिगोनोमेट्री है, 8वां चैप्टर है। 7वां चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 5वां चैप्टर है AP समांतर श्रेणी, और उसके बाद है स्टैटिक्स, उसके बाद है रियल नंबर वास्तविक संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन में ना लगभग 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यहाँ 15 नंबर लगभग 15 नंबर लगभग क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपके, यहाँ से रियल नंबर से। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप सभी को अगर ऐड करते हुए चलेंगे ना तो नंबर बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए अच्छे से ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ लेना है कैसे भी करके। अब बात आता है कि आप तो बता दिए कैसे पढ़ना है, तो याद रखना है आपको
कि इसमें से आप अगर हमारा प्लेलिस्ट चेक करेंगे मैथ का ना, प्लेलिस्ट, ठीक है ना, तो वहाँ पे सारे मैथ के वीडियोज पड़े हुए हैं, लाइव क्लासेस तो डेली। और लाइव क्लासेस हमारा दिन में दोपहर 12 बजे होता है, जिसमें क्लासेस चैप्टर 5 का चल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़िएगा और प्लेलिस्ट पूरा चेक कीजिएगा। तो ये चैप्टर पढ़ाई हुआ है और ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये चल रहा है, ये हम पढ़ाएंगे आगे। अभी एग्जाम का समय है, पढ़ाई हो जाएगा, तो उसको प्लेलिस्ट को एक बार देखिएगा। आप अगर आप नहीं चाहते ऑनलाइन पढ़ें, आप ऑफलाइन पढ़ें, अपने टीचर से ये वाला चैप्टर पढ़ें पूरे कंप्लीट अच्छे से। और ये पढ़ने के बाद आपको जाना है क्वेश्चन बैंक में और इस चैप्टर से पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद पूरा क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा, नहीं बनता है। कुछ कुछ क्वेश्चन होगा जो नहीं बनेगा, तो उस क्वेश्चन को हेडलाइन करेंगे और कोचिंग में जाएंगे, पूछेंगे सर से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। उसके बाद आपका उस डाउट क्लियर होगा, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर सेकंड चैप्टर उसी तरह करना है, पढ़ना है, पूरा डाउट क्लियर करना है, उसी तरह थर्ड पढ़ाई इस तरह से अभी करना है। तो हम लोगों ने 10th वालों के लिए मैथ के चैप्टर समझ लिया है, उसके बाद हम लोगों ने 12th वालों के लिए समझेंगे, ठीक है ना, 12th वाले।